हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज ए सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर की बात करूं अगर मैं, तो कोई भी एक ऐसा सबस्टेंस जिसका कुछ मास होता है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिसका कुछ अपना मास है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो मैटर कहलाएगा। सो वी कैन डिफाइन मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। जैसे स्मार्टफोन हो गया, ट्री हो गया, बेंच हो गया, एयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। इनका कुछ अपना मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें मैटर की कैटेगरी में डालेंगे। सो वी कैन से मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनका कुछ अपना मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब बात करते हैं नॉन मैटर्स की। नॉन मैटर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गई, ये सब मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। इसके पीछे रीज़न ये है कि एनर्जी कभी मैटर नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी का कुछ अपना मास नहीं होता है। और मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिसका मास होगा वही क्या होगा, मास होगा, और स्पेस ऑक्युपाई करेगा वही मैटर होगा। लेकिन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है स्पेस तो ऑक्युपाई करेगी, स्पेस तो ऑक्युपाई करेगी, लेकिन उसका कुछ मास नहीं होगा, मासलेस होगा, जिसकी वजह से वो नॉन मैटर होगी, मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर नॉन मैटर्स। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। सॉरी, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग बेसिकली 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। केवल और केवल हम आज इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम इनको हायर क्लास में पढ़ते हैं। क्लास 11-12 में सॉलिड्स का इंडिविजुअल चैप्टर होता है, लिक्विड स्टेट का अलग चैप्टर होता है, गैसियस स्टेट का अलग चैप्टर होता है। आज केवल और केवल हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है और गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मूव करते हैं, सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड की बात करने से पहले हम लोग पार्टिकल्स को समझ लेते हैं। सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया या गैस हो गया, ये जो होते हैं बेसिकली इनका क्रिस्टल होता है। सॉलिड के क्रिस्टल हो गए, लिक्विड के क्रिस्टल हो गए, गैसेस के क्रिस्टल हो गए, वो बेसिकली पार्टिकल से मिल के बने होते हैं। जैसे इस क्रिस्टल में दिख रहा है कि ये पार्टिकल से मिल के बना हुआ, ब्लू पार्टिकल दिख रहा है, रेड पार्टिकल दिख रहा है, ब्लू पार्टिकल दिख रहा है, रेड पार्टिकल, यानी ब्लू और रेड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से ये पूरा सॉलिड का क्रिस्टल बना हुआ है। ये बेसिकली NaCl क्रिस्टल है, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो इसमें हमने देखा कि जो कोई भी क्रिस्टल होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब वो पार्टिकल जो होते हैं वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रिस्टल है ये एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल इसलिए है क्योंकि ये जो पार्टिकल है, इस क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं, सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है। यानी ये पूरा क्रिस्टल है, सॉलिड का क्रिस्टल है, वो सोडियम और क्लोरीन आयन से मिलके बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी सपोज ये आयनिक क्रिस्टल है, इसलिए हम इन्हें पार्टिकल्स को आयन बोलेंगे। तो एक आयन ये है क्लोरीन आयन और दूसरा आयन क्या है, सोडियम आयन। तो इन दोनों आयन्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से आपस में कंबाइन होंगे। इस डायग्राम में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूरी पे दिखाए गए हैं, लेकिन इससे कम दूरी होता है, यानी पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन बहुत कम होता है, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच, इंटर पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से सॉलिड जो होते हैं रिजिड हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स के बीच जो सेपरेशन होता है या डिस्टेंस होता है या स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। थर्ड पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, हर एक पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अपने पोजीशन के अलॉन्ग वाइब्रेशन वाइब्रेशन करते रहेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी हम इन्हें दबा नहीं सकते, इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड का पूरा क्रिस्टल रिजिड बन जाता है, और रिजिड होने की वजह से इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। सॉलिड फ्लो क्यों नहीं कर सकते, इसको हम लोग फ्लूइडिटी में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है वो पार्टिकल्स के बारे में, जो हमने बता दिया कि पार्टिकल्स होता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं लिक्विड के। लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड्स के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं। और जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और ये कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड जो होते हैं वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैसेस के। गैसेस के बीच बात करें तो गैसेस जो होते हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इनके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी हर एक पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, ऑलमोस्ट सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। और स्पेसेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच, हर एक पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते रहते हैं, यानी इधर उधर मूव करते रहते हैं। और सॉलिड जो गैसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है पार्टिकल्स के बीच, और फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइडिटी के बारे में। उससे पहले कंपेयर कर लेते हैं डायग्रामेटिक व्यू से कि ये सॉलिड का क्रिस्टल है। देखा जाए तो ये सारे पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, कंबाइन किए हुए हैं, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर एक पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि इस पूरे सॉलिड के क्रिस्टल को कंबाइन करके रखा हुआ है। जबकि लिक्विड में इससे कम है, और गैसेस के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, जिसकी वजह से ये पूरे कंटेनर में रेंडमली मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, यानी कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो आसानी से फ्लो कर जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। जैसे गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया। अगर हम पेट्रोल को, केरोसिन को, वाटर को, या किसी भी गैसेस को, हाइड्रोजन गैस हो गया, किसी भी गैस को अगर कहीं पे छोड़ दें और 10 मिनट बाद देखें तो वो अपना पोजीशन क्या कर दिया होगा, पोजीशन चेंज कर दिया होगा, यानी उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर गए कुछ समय बाद, यानी उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। इसलिए हम इनको फ्लूइड की कैटेगरी में रखे हैं कि फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। और दूसरी तरफ बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें एक पोजीशन पे रखें और 10 मिनट बाद देखें तो वो उसी पोजीशन पे रहेंगे, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसलिए उन्हें हम फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं रखे हैं, क्योंकि उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होते हैं उनकी फ्लूइडिटी होती है, यानी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही वीक होता है। अ, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट फॉर अ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।